हेलो विद्यार्थियों, आज मैं एमए फाइनल के लिए स्टडीज ऑन इंडियन सोसाइटी पर मैं हिस्टोरिकल अप्रोच इन इंडियन सोशोलॉजी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग करने वाले ऐतिहासिक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का मत है कि अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनके आधार पर महत्वपूर्ण सामाजिक नियमों का निर्माण किया जा सकता है। इसका आधार ऐतिहासिक पद्धति होगी। ऐतिहासिक उपागम का अर्थ उस विधि से है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता को स्पष्ट किया जाता है। ऐतिहासिक उपागम को तुलनात्मक उपागम का दूसरा रूप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा अतीत और वर्तमान की घटनाओं में तुलना करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। वर्तमान समय में अनेक समाजशास्त्रियों द्वारा तथ्यों का अध्ययन करने के लिए इस उपागम का उपयोग किया जाता है। यद्यपि यह सत्य है कि परिमाणात्मक तथ्यों का अध्ययन करने में ऐतिहासिक उपागम का उतना महत्व तो नहीं है जितना सर्वेक्षण और सांख्यिकीय पद्धति का है। वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध हो सकती है यदि हम जान लें कि अतीत में कौन सी परिस्थितियों के क्या क्या परिणाम हुए थे, तो इससे सामाजिक जीवन को संगठित बनाने में हमें काफ़ी सहायता मिल सकती है। वास्तव में इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत 3 प्रकार के तथ्यों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पहला, लेख पत्रों अथवा ऐतिहासिक साधनों का। लेख पत्र ऐतिहासिक तथ्यों की लिखित सूचना है जिसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान खोज सरलता पूर्वक की जा सकती है। दूसरा, सांस्कृतिक एवं विश्लेषणात्मक इतिहास द्वारा। इतिहास की उस शाखा के अध्ययन द्वारा भी विषय में प्रामाणिकता की जा सकती है जो किसी समाज की संस्कृति का विश्लेषण करने में सहायक होती है। भूतकाल। तीसरा, में जिन व्यक्तियों ने ऐतिहासिक अध्ययन किए हैं उनके साक्ष्यों विवेचनाओं के आधार पर मानकर कार्य करना भी ऐतिहासिक पद्धति का अंग है। परिमाणात्मक तथ्यों का अध्ययन करने में ऐतिहासिक उपागम को पूर्णतया एक स्वतंत्र उपागम के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। उसका उपयोग अधिक से अधिक कई अन्य उपागम द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की प्रामाणिकता को जानने के लिए ही किया जा सकता है। ऐतिहासिक सामग्री की विश्वसनीयता के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। वेस्टरमार्क, मॉर्गन, ब्रुहल आदि अनेक विकासवादी सिद्धांतों विद्वानों ने ऐतिहासिक उपागम के आधार पर सामाजिक संस्थाओं की प्रकृति को स्पष्ट किया है, लेकिन उनकी रचनाएं समाजशास्त्रीय कम बल्कि दार्शनिक अधिक है। यही कारण है कि ऐतिहासिक उपागम का उपयोग बहुत सीमित क्षेत्र में और कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए ही किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रयोगशाला के अभाव को दूर करने के लिए समान प्रकृति के अनेक सामाजिक तथ्यों की एक दूसरे से तुलना करके निष्कर्षों के प्रामाणिकता लाई जा सकती है। परिणाम स्वरूप तुलनात्मक उपागम का उपयोग निरंतर बढ़ने लगा है। तुलनात्मक उपागम में हम सामान्यतः किन्हीं 2 वस्तुओं या 2 से अधिक सामाजिक घटनाओं की तुलना करते हैं। हम तुलना के आधार पर ही किसी विशिष्ट सामाजिक घटना का सही और यथार्थ अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। दुर्खिम की पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड की संपूर्ण विवेचना इसी उपागम पर आधारित है। तुलनात्मक उपागम एक स्वतंत्र उपागम नहीं माना जा सकता है। सामान्यतः इसके साथ किसी न किसी दूसरे उपागम का सहारा अवश्य लिया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि तुलनात्मक उपागम उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस के परीक्षण करने का एक तरीका मात्र है। तुलनात्मक उपागम के अंतर्गत सामान्यतः ऐतिहासिक उपागम को शामिल किया जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक उपागम तुलनात्मक उपागम का ही एक अन्य रूप होता है। भारत में ऐतिहासिक तुलनात्मक उपागम के समर्थक बहुत हैं। जैसे
जीएस घुरिये ने उनके अथवा ये लोग सिद्धांतों को प्रभावित हुए और जीएस घुरिये ने विशाल समृद्ध योगदान पर आधारित है। घुरिये ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में अनेक विषयों की विवेचना की है। उन्होंने जाति व्यवस्था, नातेदारी प्रणाली, सौंदर्य शास्त्र, वेशभूषा का गति विज्ञान, भारतीय नगर ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तन, ग्रामीण और नगरीय समुदायों के अंतः संबंध, भारतीय आदिवासी प्रजाति, सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन, ज्ञान तथा मूल्यों के सिद्धांत आदि ऐसे विषयों का अध्ययन किया है जो कि निसंदेह भारतीय समाजशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने डॉक्टर घुरिये की ऐतिहासिक तुलनात्मक उपागम का समर्थक होने के बहुत सारे कारण बताते हैं, जिसमें लगभग सभी प्रमुख ग्रंथों में उनकी विश्लेषणात्मक श्रेणियों के आधार पर इतिहास तथा महाकाव्य जैसे परंपरागत स्रोतों से लिए गए। इन्हें केवल अमूर्त रचनाओं की भांति ही प्रयोग नहीं किया गया, अपितु समाजशास्त्रीय निष्कर्षों के लिए स्रोत सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया गया है। दूसरा समर्थन है उनका कि यह गतिशील है और इसमें केवल सामंजस्य तथा निरंतरता की अपेक्षा परिवर्तन पर भी अधिक बल दिया गया है। और तीसरा कि जनजाति तथा जाति के मध्य का अंतर न केवल अवास्तविक माना गया, अपितु उनका अंतः संबंध भारतीय आर्य सांस्कृतिक तथा भाषाई परिवार में भी खोजा गया। आनुभाविक तथ्यों का उपयोग संरचना तथा परिवर्तन के सादृश्यों के अध्ययन के लिए है, जैसा कि ग्रामीण और नगरीय अध्ययन के संबंध में किया गया है, जो प्राचीन भारतीय इतिहासों तथा महाकाव्यों से ली गई है। इस तरह प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया द्वारा जो समाजशास्त्र को भारतीय विद्या से मिला देते हैं और नवीन ग्रंथों में आनुभाविक विश्लेषणात्मक अनुसंधान बढ़ता जा रहा है। तुलनात्मक ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक अनुस्थापक सहित उपागम का एक भिन्न रूप ए.आर. देसाई के कार्य में पाया गया है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को संस्थागत शक्तियों तथा ग्रामीण समाज में परिवर्तनों के अपने ऐतिहासिक विश्लेषण में भौतिकवादी द्वंद्वात्मक विश्लेषण का प्रारूप प्रस्तुत किया है। मुंबई में अपराध, उपचार, नगरीय सामाजिक संरचना, समूहों की संस्कृति जैसी विभिन्न सामाजिक समस्याओं तथा वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ अनुसंधान कार्य किया गया है, किंतु इन सभी अध्ययनों में केवल अमूर्त इंद्रिय अनुभववाद का सहारा लेने की अपेक्षा तथ्यों के सामाजिक ऐतिहासिक प्रतिपादन को ही मान्यता दी गई है। डॉक्टर घुरिये ने ऐतिहासिक उपागम का उपयोग किया है तथा सामाजिक संस्थाओं के उद्भव, विकास तथा रूपांतरण की समस्याओं का अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस तरह ये ऐतिहासिक उपागम के इंडियन सोशलॉजिस्ट का अप्रोच था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चरल फंक्शन कुछ इस तरह का, तब तक आप इसका अध्ययन करें।